अगस्त महीने की 28 तारीख और साल था 2000। इस दिन जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने यूपी का विभाजन कर उत्तरांचल के रूप में एक नए पहाड़ी राज्य के विधेयक को स्वीकृत किया, तो पहाड़ के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। इसके बाद 9 नवंबर साल 2000 के दिन उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले यूपी विधानसभा और विधान परिषद के कुल 30 विधायकों को लेकर उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया। लेकिन जब केंद्र की बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया, तो पहाड़ से आने वाले नेताओं और वहां की जनता में निराशा फैल गई। ये कुछ ऐसा था मानो बाल मिठाई खिलाने के बाद किसी ने पीछे से हरी मिर्च खिला दी हो। राज्य बनने के बाद जब पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, तो उसमें न तो किसी उत्तराखंड के मूल निवासी का नाम था, न ही किसी पहाड़ी नेता का, और जो नाम था वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पैदा हुए जनसंघ और बीजेपी के बड़े नेता नित्यानंद स्वामी का। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जिसकी 70% से ज्यादा विधानसभा सीटें पहाड़ में थी, यह केंद्रीय हाईकमान द्वारा उसके पीठ पर खंजर भोंकने की पहली घटना थी। उत्तराखंड को यूपी से अलग कराने में 42 से अधिक आंदोलनकारियों ने शहादत दी। हजारों लोग घायल हुए, कई महिलाओं की जिंदगियां खत्म हो गई, और जब राज्य बना तो इनाम उसे मिला जो पार्टी हाईकमान का करीबी था, पहाड़ का नहीं, और था एक बाहरी नेता। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री को लेकर हालांकि बीजेपी अपना फैसला सुना चुकी थी, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि स्वामी का इतना खुलेआम विरोध हो जाएगा। लिहाजा बीजेपी नेताओं के द्वारा ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही नित्यानंद स्वामी का सार्वजनिक विरोध हो गया। ये विरोध देहरादून से दिल्ली तक खुलकर तो सामने आया, लेकिन उस वक्त पहाड़ के बीजेपी नेताओं में इतनी ताकत नहीं दिखी कि वह हाईकमान के फैसले को पलट सकें। पहाड़ के बीजेपी नेताओं के लचीलेपन के कारण ही राज्य का पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का न तो मूल निवासी बन पाया, न ही एक पहाड़ी नेता। हालांकि बीजेपी हाईकमान लंबे समय तक नित्यानंद स्वामी की मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं बचा पाई। मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद विरोध की चिंगारी फिर उठने लगी, और इस बार विरोध इतना शक्तिशाली था कि हाईकमान को 29 अक्टूबर 2001 को अपना फैसला बदलना पड़ा। वहीं नित्यानंद स्वामी ने उत्तराखंड की राजनीति में जितना भी वक्त बिताया, उसमें वो कभी भी कोई बड़ी सुर्खी नहीं बटोर पाए। उत्तराखंड बनने के बाद जब 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तो स्वामी देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा से मैदान में उतरे। इस सीट पर बाहरी वोटरों के साथ पहाड़ी मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या थी। लिहाजा पहले चुनाव के संग्राम में जनता ने पहले मुख्यमंत्री को नकार दिया, और नित्यानंद स्वामी कांग्रेस के उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल से 803 वोटों से हार गए। इसके बाद 2007 में उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी नित्यानंद स्वामी धर्मपुर सीट से ही मैदान में उतरे, लेकिन वह इस बार फिर से चुनाव हार गए, और इस बार वह पिछली बार से करीब 4 गुना ज्यादा वोटों से चुनाव हारे थे। फिर नित्यानंद स्वामी बीजेपी हाईकमान की मदद से भले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन जब जनता के चुनने की बारी आई तो जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया, और फिर ऐसे उत्तराखंड की सियासत में स्वामी की राजनीति खत्म हो गई। उत्तराखंड राज्य बनते वक्त जिस तरीके से केंद्र का हस्तक्षेप पहाड़ की राजनीति में देखने को मिला, वो राज्य के बड़े होते होते और बढ़ता चला गया। आज भी पहाड़ से जुड़े फैसले पहाड़ के नेता कम दिल्ली में बैठे दूसरे प्रदेशों के बड़े नेता ले रहे हैं, जो उत्तराखंड के लिए बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर पहाड़ को मजबूत करने के लिए पहाड़ मीडिया से जरूर जुड़ें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।